Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all fine and good. Welcome to you all in my channel. Before we going to start today video, I just want to say after watching this video, like this video. If you want to ask anything or you'd like anything in this video, you have to write down in the comment section and especially subscribe my channel and also press the bell icon. Yes, now we have to move on and we have discussed the very important thing that is MS Excel. ठीक है? So many people asking me कि how we can use the Excel, kindly make a video on it. So this is a video especially for you people. So today I tell you the inshallah all the things in detail how we can use the MS Excel. Okay, so you can see here there are some you say कि some point that are similar in MS Excel and Word too. ठीक है, तो अब उनमें हम जो सिमिलरिटी है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, जो डिफरेंशिएट उनको कर रहा है वो भी डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो एज यू नो दैट एज आई टोल्ड यू पीपल कि जो हमारे पास फाइल्स होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला डेटा रिव्यू एंड व्यू दीज आर द टैब्स. ठीक है, एंड क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर स्टाइल सेल्स एडिटिंग दीज आर द groups. So first we discuss the home tab and font group. As you can see here कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट इज द फोन ग्रुप. अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास राइटिंग स्टाइल आ गया, जो हम मतलब राइटिंग स्टाइल को चेंज अगर हम करना चाहें इस तरह हम लोग इसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. आप किसी भी राइटिंग स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास आपका डेटा लिखा हुआ शो होगा. नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ को भी हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं. देखिए, अब जो मेरे पास एक्टिव सेल था ना, उसका साइज़ कितना इंक्रीज़ हो रहा है नॉर्मली. 8 था तो उसका साइज़ क्या था, और अब देखिए जैसे ही मैं उसको करती हूँ तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है क्योंकि उसमें इतना टेक्स्ट आना है, ठीक है? देन हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आ जाता है. ये सिंपल वो चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं. यहाँ पे अब आपको मैं एक ये समझ लें रिज़ल्ट कार्ड मैं बना के दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि अगर हम लोगों को रिज़ल्ट कार्ड बनाना हो तो हम लोग रिज़ल्ट कार्ड को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये जो अच्छा ये एरो का जो आपको साइन नज़र आ रहा है, प्लस जो साइन बना हुआ है, और ये जो आपको ब्लू जो है एक बॉक्स जो है ना वो नज़र आ रहा है. तो ये हाइलाइट जो बॉक्स हुआ है इट्स मीन कि ये आपका एक्टिव सेल है, इस पे हम कुछ भी लिखेंगे तो डेटा हमारा इधर इंटर हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने सेल को यहाँ जो है डी से के तक, ठीक है, थ्री मतलब उसकी. अच्छा, यहाँ पे एक चीज माइंड माइंड में रखिएगा, जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, ये जो हमारे अल्फाबेट है A to Z, ये हमारे रेफर करते हैं कॉलम्स को. ठीक है, और जो रो नंबर है वो ऑलवेज रेफर टू द, यस, बाय नंबर्स. ओके, 1 2 3 एंड टू सो ऑन. ठीक है, सो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया. इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कहती हूँ ये मर्ज हो जाए. मर्ज हो जाए मीन्स ये जो भी मेरा टेक्स्ट है वो विद इन अ सिंगल सेल आ जाए. ये देखिए यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट इन आपके पास होम टैब भी है, और जो ग्रुप है वो अलाइनमेंट ग्रुप है. इसमें आप ये देखिए इधर लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर. अच्छा, अगर ये जिस तरह आपको पता है ये मेरे पास लेटेस्ट वर्ज़न है, अगर आपके पास ओल्ड वर्ज़न है नो प्रॉब्लम, आपके पास वहाँ पर भी होम में ही आपके पास लिखा हुआ आएगा. आप देखिएगा छोटा-सा लिखा हुआ होगा, होम के फ़ॉन्ट ग्रुप में मेंशन होगा, ठीक है? वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे मर्ज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए ये अब सेल क्या हो गया, मर्ज हो गया, ये सिंपल एक सेल आ गया, ठीक है? यहाँ पे लेट्स सपोज़ मैं लिखती हूँ, ऐसे ही इंस्टीट्यूट का किसी का नेम लिख देती हूँ, गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट हाई स्कूल, जस्ट ओनली राइट डाउन हाई, गवर्नमेंट हाई स्कूल में लिख देती हूँ, ठीक है? आपका जो स्पेसिफिक नेम है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट हाई स्कूल. सो हियर आई राइट डाउन. अब मैं कहती हूँ कि ये तो चलो ठीक है, मैंने लिख तो दिया है, लेकिन इसका साइज़ बहुत कम है, तो आपको मैं साथ-साथ शॉर्टकट कीज़ बताती हूँ, जिनके थ्रू हम कर सकते हैं. कंट्रोल ए कर दें, सॉरी, वो भी कर सकते हैं. फिर आपके पास ये शिफ्ट का साइन, शिफ्ट के बटन में प्रेस करें और जो लेफ्ट एरो है मतलब उससे आप लोग इसको करके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जो आपके पास टेक्स्ट है, और उसको आप उसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं. टेक्स्ट साइज़ को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू दिस. ओके, अब हमने यहाँ पे मतलब ये लिख दिया. अब मैं क्या करती हूँ, अब उसका रिज़ल्ट है तो ज़ाहिर-सी बात है सीरियल नंबर होंगे, मीन्स मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, सीरियल डॉट नंबर्स, ठीक है?
नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है? या आप इनकी आईडी भी कर सकते हैं, नेम हो जाए, आईडी हो जाए, इट्स अप टू यू, ठीक है? नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, वो मैं मेंशन करती हूँ इंग्लिश, सब्जेक्ट मेंशन करिए, ठीक है? देन उर्दू, देन मैथ्स। अच्छा, यहाँ पे आप जितने सब्जेक्ट मेंशन करे जाए, इट्स अप टू यू कि आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 में जो है सब्जेक्ट्स अभी मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट मैं मेंशन करती हूँ टोटल। बिफोर टोटल एक और सब्जेक्ट मेंशन कर देती हूँ, दैट इज़ कंप्यूटर। अब देखिए 4 सब्जेक्ट मेंशन किए, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ टोटल मार्क्स, ठीक है? टोटल मार्क्स मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट थिंग में मैं मेंशन कर रही हूँ, वो कर रही हूँ एवरेज, ठीक है? AVG लिख देती हूँ, RG लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एवरेज, ठीक है? या आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। अब सीरियल नंबर 1 है, ठीक है? सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, ठीक है? सीरियल नंबर 4 मीन्स मैंने 4 स्टूडेंट का डेटा एंटर करती हूँ। पहले का नाम है, आप कुछ भी सपोज़ कर दें, या लेट्स सपोज़ मैंने अली किया, देन अमन, देन अहमद, ठीक है? देन अब्दुल्ला। ये 4 स्टूडेंट नेम मैंने मेंशन किया। अब इनके रैंडमली मार्क्स, अभी यहाँ पे मार्क्स मैं सपोज़ कर रही हूँ, देन आप इनके मार्क्स कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ये देखिए मैंने मार्क्स मेंशन किए। ये मैंने मार्क्स लिख रही हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मार्क्स। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मतलब अब आपके कोई माइंड में होगा कि ये कैसे मैं फर्दर जा रही हूँ। आप जो आपके पास एरोज़ होते हैं ना, 4 एरोज़ कीज़, वहाँ उसके थ्रू आप इन पे डेटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है? उनके थ्रू। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए मार्क्स। अब मैं मार्क्स मेंशन जब किए, तो मैं कहती हूँ कि मुझे तो इनके टोटल मार्क्स करने हैं फाइंड आउट। नॉर्मली अगर हमने थोड़ी हमारे मतलब आप ये कह रहे हैं हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, या हमने कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल की कैलकुलेशन करनी है, सो इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस पीपल कि हम लोग उस टाइम क्या करें। इसलिए यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सेल को स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है। आप देखिए डिफरेंट आप जाते हो ना मॉल्स में, तो वहाँ पे आपको जो लेते हैं वहाँ पे उनके पास वो पहले से उनकी प्राइस जो है वो एंटर होती है, वो जस्ट उसके बारकोड को शो करते हैं, आपके पास पूरा आपका पास बिल आ जाता है। वो भी सब कहाँ डिज़ाइन होता है, इसी तरह के ऐप्स पे होता है, ठीक है? अब टोटल मार्क्स कैसे करेंगे? ये देखिए इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है ना, इंग्लिश पिक करें। अब ये क्या हो गया एक्टिव। अच्छा, अब ये देखिए इसको, ये आपके पास जब ये वाला प्लस का साइन आएगा, पहले ये था ना डार्क प्लस, अब ये जो ब्लैक प्लस का साइन आएगा, जब ये आएगा आपने इसको क्या करना है, ड्रैग करना है, ठीक है? फिंगर से आपने इसको माउस को ड्रैग करना है। ये जब मैंने ड्रैग किया, तो ये क्या हुआ मेरा एफ से आई तक, ये ऊपर देख लें, रो मेरी 7 है और कॉलम कौन सा है, एफ टू आई, मीन्स FGHI। तो एफ टू आई मेरा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यू गो इन द नेक्स्ट थिंग, ये यू गो इन फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में मैं गई हूँ, फार्मूला टैब में जाके ये देखिए आपके पास आता है इंसर्ट फंक्शन, ठीक है? ऑटो सम आ जाता है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो ऑटो सम पे कर रहे हैं। ऑटो सम पे जाके इसको हम प्लस करते जाएंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली टोटल मार्क्स में आपके पास क्या आ गया, टोटल इसके मार्क्स शो हो गए, ठीक है? अब ये एक तो मैंने आपको ये मेथड बता दिया कि इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अगेन बता रही हूँ, इसको सुन लीजिए, आपने क्या करना है, आपने करना है इस डेटा को इस तरह सेलेक्ट, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऑटो सम फार्मूला टैब में जाना है और फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाना है, ऑटो सम में जाके क्लिक करना है, और ये आपके पास सम आता है, सम में करते जाएँगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास मार्क्स कैलकुलेट होके आ जाएँगे। लेकिन अब मेरा एक आपको आपको ना ईज़ीएस्ट वे में बताती हूँ कि हम लोग एक और क्या कर सकते हैं। आपने किसी एक स्टूडेंट के जो फर्स्ट में है, ठीक है? आप उसके नंबर्स को प्लस कर लें। जब उसके नंबर को प्लस करते हैं ना, अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने क्या किया जी, ये उनका जो नंबर है इसको मैंने एक्टिव जो सेल बना दिया, और ये प्लस का साइन जब ब्लैक हो गया, मैंने रखा जी जो उसका माउस के बटन पे फिंगर रखी और दूसरे हैंड से इसको ड्रैग किया। ड्रैग किया तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया, सारा जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन की, ये क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया सेल। और जैसे ही इसको मैंने लेफ्ट किया बटन को, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सम होके आ गया, मेरे पास सारे मार्क्स कैलकुलेट होके आ गए। तो दिस इज द इजीएस्ट वे कि हम लोग इस तरह
अगर हमारे पास 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो विद इन अ सेकंड हम उन सबके मार्क्स को कैलकुलेट कर देंगे, ना कि हम उसको सेलेक्ट करें, देन वी गो इन फार्मूला टैब, देन वी गो इन द फंक्शन लाइब्रेरी एंड देन वी क्लिक ऑन ऑटो सम एंड अगेन सम एंड वी कैलकुलेट द सम। सो दिस इज द बेस्ट फॉर अस। ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, हम कहते हैं कि देखिए ऑटो सम में हमारे पास आ जाती है एवरेज आ जाती है, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ। ये यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने पहले जिस तरह ये है टोटल मार्क्स बताए। अब मैं इनके कहती हूँ जी इनकी एवरेज निकालें। एक और जो चीज़ है, एक और मेथड भी होता है। आपने ना मैं आपको वो मेथड भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी रहे, ठीक है। वो मेथड क्या है मैं आपको एक मिनट एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपने करना है इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है, लिखना है सम। इक्वल का साइन लगा के क्या लिखना है? सम। देन यू पुट द ब्रैकेट, ठीक है। आपने शिफ्ट और 9 को प्रेस करना है, ब्रैकेट आ जाएगी। जब ब्रैकेट आएगी तो आपने ये देखना है आपने सम स्टार्ट कहाँ से करना है। रो कौन सी है? एफ, ठीक है। और उसमें सॉरी रो हमारे पास 7 है, कॉलम एफ है। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे एफ 7, ठीक है। Keep this thing in your mind. Always be write down the address first by the column, then by the row. ठीक है, आपने फर्स्ट कॉलम का एड्रेस लिखना होता है, देन रो का लिखना होता है। तो 7 आपके पास कॉलम है ना, तो पहले 7 का लिखेंगे, देन हम रो का लिखेंगे। सॉरी कॉलम एफ है, देन वी राइट ऑन द एफ एंड देन 7। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सेमी कॉलन का साइन डाला, सॉरी कॉलन का साइन पुट किया। देन आपने देखना है कि आपने कैलकुलेट कहाँ तक करना है। अगेन रो हमारे पास 7 ही है और कॉलम आई आता है। तो आप इसको लिखेंगे अगेन क्या लिखेंगे? आई 7, ठीक है। तो आप ये देखते और फिर आपने ब्रैकेट पुट करनी है। जब आप ब्रैकेट पुट करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट आ जाएगा। जब इस तरह ये हाइलाइटेड हो जाता है इसका मतलब है कि जो आपका कैलकुलेशन है वो ठीक होगी। आप इंटर प्रेस करते जाओगे तो आपके पास डेटा कैलकुलेट होके आ सकता है। यहाँ पे देखिए आपका जैसे 224 आ गया। ठीक है। अब एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपने इसी तरह जाना है फार्मूला टैब में, देन ऑटो सम में जाके आपने एवरेज पे क्लिक करना है। तो एवरेज पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है उसको आपने ये देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना एवरेज के लिए। ओके सॉरी जस्ट लिटिल बिट प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। देन यू क्लिक ऑन एवरेज और एवरेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट आपके पास एवरेज आ जाएगी। इसकी एवरेज आई है हमारे पास 56, ठीक है। इसकी एवरेज हमारे पास आई है 56। तो ये हमारे पास एवरेज आ गई। देन हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास उसके आंसर्स आ जाएंगे जो भी उसकी एवरेज होगी, ठीक है। तो आप इस तरह इसकी एवरेज के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, आई जस्ट tell you the next option. Okay, if you say if we have another thing that we have to discuss about these average, तो हमने इस तरह find out कर ली। यहाँ पे you can see different formulas are here that is recently used. We use the average if, hyperlink, maximum, sum if। अगर आप लोग जो है कॉलेज लेवल की बात करें वहाँ पे आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस बुक्स आ जाती हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज की बुक्स। तो वहाँ पे ये आपके बहुत यूज़फुल होते हैं, आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। फाइनेंस में आप लोग अकाउंट के उसको मतलब डिफरेंट फार्मूलाज़ है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देन लॉजिकल में जाके आपके पास आता है एंड और नॉट, इफ देन, इफ फॉल्स, एंड ट्रू। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, ये लैंग्वेज के लिए आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो यहाँ से आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। डे टाइम को आप सेट कर सकते हो, मंथ को सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह मैथ्स अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो आपके पास कॉस, साइन, थीटा, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं जो यहाँ से आप लोग अप्लाई करके उनके फार्मूलाज को कर सकते हैं। आप स्टैट्स, ठीक है, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंपेबिलिटी और फिर वेब, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है जिनके फार्मूलाज आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिनके फार्मूलाज हम आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई जस्ट वांट कि जो मेरा टेक्स्ट है वो कलरफुल है। आपने इसको सेलेक्ट करना है, देन आपने क्या जाना है फ़ॉन्ट ग्रुप में आपके पास फिल कलर, आप इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि यू सेलेक्ट व्हिच वन,
ठीक है, आप इसका कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप जो सेलेक्ट करेंगे कलर आपका वो आपको शो हो जाएगा। सीरियल नंबर नेम्स इसको मैं कहती हूँ ये हाइलाइटेड होने चाहिए। सो इनको मैंने क्या कर दिया, इनको हाइलाइट करके मैंने रेड कर दिया। तो आप अभी देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया। इफ आई चेंज द आई वांट टू चेंज द नेम्स, सो यू कैन आल्सो चेंज द नेम कलर। दिस इज अ वे टू चेंज द नेम कलर, देन दिस इज एवरेज मार्क। आपके पास ये होता है कि आप उनको हाइलाइट कर सकते हो। लेट्स सपोज ये देखिए ये सारे के सारे हो रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ यहाँ पे जो 305 है, अब्दुल्ला के मार्क्स जो हैं वो है हाईएस्ट, तो आप इसके मार्क्स को भी हाइलाइट कर सकते हो। यहाँ पे इसके मार्क्स को मैं क्या करती हूँ, सेपरेट कलर कर देती हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है ये हाईएस्ट मार्क्स है। ठीक है, अगर इस तरह आप रेड कर सकते हो, फेलियर को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आप उसके थ्रू ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो और इनको करके आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेम लाइक दिस आपके पास जो है अच्छा यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ है। यहाँ पे आप डिफरेंट इसके ऊपर आप कह सकते हो कि आप डिफरेंट थिंग्स अप्लाई कर सकते हो। आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। आप बैकग्राउंड में अगर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। मीन्स मैं कहती हूँ जो मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है, वो इसका आ जाए और उस पे कोई पिक्चर शो हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चार्ट है। जो आपका डेटा है वो आप कहते हो वो आपको पाई चार्ट में नज़र आए या इंसर्ट आप उसको कोड चार्ट में हो, लाइन चार्ट हो, ठीक है? ये आपके पास डिफरेंट चार्ट ऑप्शन है जिसमें आप लोग अपने डेटा को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो कि आपकी एवरेज जिस तरह स्पेशली किसी अगर ऑर्गेनाइज़ेशन की बात की जाए, तो वहाँ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे उनके लिए बहुत यूज़फुल है। वो इसके थ्रू कर सकते हैं। मार्जिन लाइन सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में ये देखिए ये मैंने बैकग्राउंड में गई, ठीक है? अब ये कहते हैं प्लीज़ वेट व्हाइल वी कैन अपलोड अवे, अच्छा ठीक है। अब ये कहते हैं आपने पिक्चर कहाँ से लेनी है, ठीक है? तो मैं कहती हूँ मैंने लेनी है यहाँ पे मैं कहती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जी कंप्यूटर पिक। ये मैंने लिखा, मैंने सर्च किया, ठीक है? कंप्यूटर पिक तो मैं अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएँगे, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप अगर आपके पीसी में, लैपटॉप में, ठीक है, सेव है, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। अब देखिए जो मेरा डेटा है, वो इस तरह शो हो रहा है कि उसमें कि बैकग्राउंड में मुझे कंप्यूटर की पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है? इट्स अप टू यू कि आप उसको सेट करना चाहते हैं, नहीं। अब मैं कहती हूँ अगर तो मुझे ठीक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ डिलीट बैकग्राउंड में जाके मैंने इसको डिलीट भी कर दिया। आप पेज को ब्रेक भी कर सकते हो कि मतलब आप उसको पेज को इंसर्ट कर सकते हो, आपके पेज 2 में आ जाएँगे मीन्स कि आप ये देखिए ये पेज ये आप ये देख सकते हैं। ये आपको जो एरो नज़र आ रहा है इट्स मीन कि यहाँ से आपका पेज ब्रेक होगा, ये एक पार्ट बन जाएगा और ये सेकंड पार्ट बन जाएगा। इफ यू नीड यू कैन डू दिस, ठीक है? प्रिंट एरिया आप इसको सेलेक्ट करके इसको प्रिंट कर सकते हो, जो एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा सिर्फ़ उसको आप जो है प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल सा है कि आप इसको प्रिंट कीजिए, ठीक है? तो मतलब ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट्स का सबसे जो मैं कहूँगी अगर आप हम लोग ओरिएंटेशन की बात करें तो वेरी यूज़फुल कि हाँ, आपने ओरिएंटेशन कौन-सी रखनी है, उस तरह आपका प्रिंटेड फॉर्म में आएगा। अच्छा यहाँ पे जो अलाइनमेंट वैसे तो आपको सब पता है। अलाइनमेंट के बारे में हमने डिस्कस पहले किया, लेकिन आज मैं जो आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरा डेटा है, इसको मैंने क्या किया सारे डेटा को सेलेक्ट किया। डेटा को सेलेक्ट करके ये देखिए ये मेरा आ रहा है, कुछ राइट में आ रहा है, कुछ लेफ्ट में आ रहा है, कुछ मिक्सअप सा आ रहा है। तो मैं कहती हूँ मेरा सारा डेटा सेंटर हो, तो ये देखिए अब हर जो मेरा डेटा है वो सेंटर में नज़र आपको आ रहा है। चाहे वो नेम्स हों, सब्जेक्ट नेम हो, चाहे स्टूडेंट्स नेम हो, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो टोटल नंबर हो, ये सारे का सारा डेटा मेरा क्या है, वो हुआ है हाइलाइट, ठीक है? यू कैन सी अगर मैं कहती हूँ कि 50 जो है ना सॉरी 14 number is a passing number, so Abdullah got the 32 number. That is a considered a failure ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रेड से हाईलाइट कर सकते हो कि जो नंबर है 32 ये देखिए रेड पे आ जाएंगे राइटिंग स्टाइल के थ्रू। आप इसका जो राइटिंग स्टाइल का कलर है वो चेंज कर दें, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करके 32 को रेड कर देंगे मीन्स कि ये बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर कभी आप हो चाहे तो विदिन अ सेकंड आप देख सकते हो कौन-सा स्टूडेंट है, कितने गॉड मार्क्स किए हैं उसने, उसके फेलियर मार्क्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? अच्छा यहाँ पे जो ची एक और जो ऐप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है जी रैपटेक्स। ठीक है? अब रैपटेक्स का क्या मतलब है? लेट्स सपोज़ मैं लिखती हूँ अब जिस तरह यहाँ पे लिखा है मैंने अब्दुल्ला।
अगर इनका नेम मैं सपोज कर लेती हूँ, इनका नेम हो मोहम्मद अब्दुल्ला अनवर लिख देते हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला अनवर। अब इनका कंप्लीट नेम है, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला अनवर, 3 नेम से बना इनका एक नेम है। तो यहाँ पे तो इसमें इतनी स्पेस मैंने नहीं दी हुई कि ये कंप्लीट शो हो मुझे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो मैं टेक्स्ट जो है मैं उसको क्या करूँगी, रैप कर दूँगी। और जब टेक्स्ट रैप करूँगी तो इस तरह जो चीज़ मुझे अब जिस तरह मार्क्स में एस शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे टोटल मार्क्स में वो शो हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर। अगर मैं यहाँ पे अभी मैं आपको इसको अगर मैं कहूँ तो मैं आपको यहाँ पे शो करके दे सकती हूँ। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोहम्मद अली ज़ाहिद, ठीक है, मोहम्मद अली ज़ाहिद। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट पे शिफ्ट करती हूँ, यू कैन सी कि ये मुझे नेम क्या है, ये इतना बड़ा आ रहा है। जो मेरे टेक्स्ट को क्या है कि वो मेरे 3 जो 2 और उसके साथ मेरे सेल्स हैं, उनको क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इस आप इस जिसको मतलब रैप करना हो, जिसको एडजस्ट करना है, उसको सेलेक्ट कीजिए, अलाइनमेंट में जाइए, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपका ऑटोमेटिकली ये देखिए रैप हो के आ गया। मतलब वो अपनी एडजस्टमेंट इस तरह करता है, वो अपनी जगह इस तरह कर लेता है कि आपके पास वो रैप होके आता है, आपको एक ही कॉलम में वो नज़र आता है, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे video. I think I hope and I think you will like this video. If you like this video, kindly um, डू दिस फॉर मी कि आप उसको लाइक कर दीजिए, थंब अप कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विद इन अ सेकंड यू जस्ट क्लिक ऑन सब्सक्राइब, और वन मोर थिंग दैट इज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज टू ऑल।